Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start the chapter heat. आज हम chapter 4 start करेंगे, that is heat. सबसे पहले हम heat के बारे में आज जानेंगे. आज हल्का फुल्का introduction ही हम discuss करेंगे. Okay? So हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स द सब्सटेंस हॉट. यानी कि हीट आपकी एक ऐसी तरह की एनर्जी होती है जो किसी भी सब्सटेंस को गर्म कर देती है. इन विंटर, सर्दियों के मौसम में, इट इज़ आवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट वी फील कोल्ड इनसाइड द हाउस एंड वी कम आउट इन फ्रंट ऑफ सन रेज. सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि बहुत सामान्य सी बात होती है जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं कि हमको घर के अंदर बहुत ठंड लगती है. ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं और सूरज की रोशनी में आ जाते हैं. उसके बाद देन वी फील वार्म. उसके बाद हमें क्या लगता है, उसके बाद हमें गर्म फील होता है जब हम सूरज की रोशनी में आ जाते हैं. ओके, जब सूरज की किरणें, गर्म किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और हमें गर्मी यानी कि ठंड नहीं लगती है, फिर हमें आराम मिलता है, हमारी बॉडी वार्म हो जाती है. नाउ इफ वी नो दैट हाउ डू वी फील दिस सेंसेशन ऑफ वार्म और कोल्ड. अब क्या आपको पता है कि आपको ये जो सेंसेशन हो रही है, कभी आपको ठंडा लग रहा है, कभी आपको गर्म लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देन व्हाट विल बी आवर आंसर. तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपका आंसर क्या होगा? थिंक. इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर टू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. अगर आपको पता है कि ये जो सेंसेशन आपकी बॉडी में हो रही है वो क्यों हो रही है, नहीं पता है तो सोचिए. और इस चैप्टर के अंदर आज हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को इनके आंसर्स को हम फाइंड आउट करेंगे कि जब हम किसी कैटल को यूज़ करते हैं, हम उसे गर्म करते हैं तो उसका जो हैंडल होता है वो क्योंकि प्लास्टिक का होता है तो उसमें हमें गर्म फील नहीं होता, लेकिन अगर हम पेन को टच करते हैं तो हमें गर्म फील होता है. ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे और भी बहुत तरीके. ओके, सो हॉट एंड कोल्ड. हॉट एंड कोल्ड में क्या होता है, इन आर डेली रूटीन, हमारे डेली के रूटीन में वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हम काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं. आउट ऑफ विच सम आर हॉट वाइल अदर ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड. इनमें से काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ठंडे होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो गर्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फ्राइंग पैन kept on a burning gas stove become hot but the handle of the pan is cold. यानी कि आप जब किसी फ्राइंग पैन को बर्निंग गैस पे रखते हो, स्टोव पे रखते हो, तो क्या होता है कि आपका जो पैन होता है वो हॉट हो जाता है, लेकिन उसका जो हैंडल है जो कि मेटल का बना है या प्लास्टिक का है तो वो आपका ठंडा रहता है, वो गर्म नहीं होता. इवन अमंग द हॉट ऑब्जेक्ट्स सम ऑब्जेक्ट्स मे बी हॉटर देन द अदर. अगर आप हॉट में भी कंपैरिजन करोगे तो कोई ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तुलना में ज़्यादा गर्म होगा. इन सेम मैनर अमंग द कोल्ड ऑब्जेक्ट, अगर हम ऐसा ही सेम कोल्ड ऑब्जेक्ट्स की बात करें, सम ऑब्जेक्ट्स मे बी कोल्डर दैन द अदर. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा ठंडे होंगे. ओके, सो इफ आस्क यू हाउ यू डिसाइड द रिलेटिव हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आप उन ऑब्जेक्ट के बीच का जो रिलेशन है हॉटनेस और कोल्डनेस का, उसको कैसे डिसाइड करोगे? देन योर आंसर विल बी बाय सिंपली टचिंग द ऑब्जेक्ट. यानी कि आपको कहा जाए कि आपको ठंडा पहचान करना है या गर्म का पहचान करना है तो कैसे करोगे? तो आपका आंसर होगा क्या कि हाँ, मैं टच करूंगा गर्म को या ठंडे को तो मुझे पता चल जाएगा कि गर्म है तो मुझे गर्म फील होगा, ठंडा है तो मुझे ठंडा फील होगा. बट आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट इनफ इन टेलिंग अस वेदर एन ऑब्जेक्ट इज रियली हॉट और नॉट. लेकिन साइंस कहता है कि सिर्फ हमारे सेंसेस टच करना ही ज़रूरी नहीं है, इतना ही पर्याप्त नहीं है किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो हॉट है या कोल्ड है. ओके, नाउ टेम्परेचर एंड थर्मामीटर. अब जब भी किसी हमें बुखार आ जाता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? थर्मामीटर का यूज़ करते हैं. आपका क्या नापा जाता है? आपका टेम्परेचर नापा जाता है. ओके, द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यानी कि टेम्परेचर क्या होता है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कोल्डनेस या हॉटनेस को डिग्री में उसको मेजर करते हो, वही हमारा क्या होता है? टेम्परेचर होता है उस ऑब्जेक्ट का. द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन ओनली प्रॉपर्टी दैट इंडिकेट विच ऑब्जेक्ट इज हॉट एंड विच वन इज कोल्ड. यानी कि एक टेम्परेचर ही एक ऐसा मात्र उपाय है जिसके द्वारा आप पता लगा सकते हो कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या दिखा रहा है, क्या शो कर रहा है, कि वेदर इट इज हॉट और वेदर इट इज कोल्ड. यानी कि या तो वो हॉट है या फिर वो कोल्ड है. तो सिर्फ एक यही प्रॉपर्टी है टेम्परेचर जिसके थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसे बता सकते हो. A high temperature of a body indicates that it is very hot, whether a low temperature of the object indicates that it is quite cold. जब टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा किसी भी बॉडी का तो आप कहोगे कि वो क्या है? हॉट है. और जब वही टेम्परेचर आपका लो होगा, कम होगा, तो आप कहोगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका कैसा है?
ठंडा है, कोल्ड है। फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज क्वाइट हाई, आपका जो उबला हुआ पानी होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। सो बॉइलिंग वाटर अपीयर्स टू बी वेरी हॉट, तो हमें बॉइलिंग वाटर कैसा लगता है, बहुत गर्म लगता है, हॉट लगता है। ऑन द अदर साइड, अगली साइड पे हम देखें, द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस इज क्वाइट लो, आपकी जो पिघली हुई आइस होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। सो आइस अपीयर्स टू बी वेरी कोल्ड ऑन टच, तो आपकी आइस होती है वो टच करने पे बहुत ही ज़्यादा हमें ठंडी लगती है। ओके, नाउ इट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर, यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो है हमारा थर्मामीटर। ओके, विच हैज़ अ स्केल मार्क्ड ऑन इट विच इज़ यूज टू रीड द टेम्परेचर, इसके ऊपर आपके थर्मामीटर के ऊपर स्केल के ऊपर क्या लिखे होते हैं, रीडिंग्स लिखी होती हैं जिनसे आप टेम्परेचर को रीड करते हो। फॉर एग्जाम्पल द स्केल इन लेबोरेटरी थर्मामीटर इज मार्क्ड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ थर्मामीटर्स ट्यूब बिटवीन 0 डिग्री मार्क एंड 100 डिग्री मार्क इन 200 इक्वल डिवीजन्स, यानी कि आपके जो लेबोरेटरी में थर्मामीटर यूज़ किए जाते हैं उनकी लंबाई में जो स्केल होता है उसके ऊपर आपका 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक में मार्क होता है, और ये जो जितना भी मार्क होता है आपका वो 100 इक्वल डिवीजन्स में होता है, यानी कि इनके बीच में टोटल 100 इक्वल डिवीजन्स होते हैं। सो ईच डिवीजन इज कॉल्ड डिग्री, और इसलिए हम हर डिवीजन को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी स्टार्ट विद इट्स यूनिट, यानी कि आपका जो टेम्परेचर है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा उसकी यूनिट से ही स्टार्ट होना चाहिए, उसकी इकाई से स्टार्ट होना चाहिए। सो द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, और किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजर करने का, टेम्परेचर मेजर करने का जो सबसे सामान्य सबसे कॉमन यूनिट है वो आपका है डिग्री सेल्सियस, यानी कि ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स का जो तापमान मापा जाता है वो डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। ओके, नाउ बोथ द क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर आर मर्करी थर्मामीटर, दोनों ही में क्या यूज होता है, मर्करी यूज होता है। सो व्हेन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द थर्मामीटर बल्ब कंसिस्टिंग ऑफ मर्करी बाय द हॉट बॉडी हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड, यानी कि जब क्या होता है किसी भी थर्मामीटर के द्वारा किसी भी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जब आप टेम्परेचर मेजर करते हो तो उसके अंदर जो बल्ब होता है, थर्मामीटर बल्ब होता है जिसके अंदर मर्करी होता है, तो जब आप उसको किसी भी बॉडी के कांटेक्ट में लाते हो, उसका टेम्परेचर मापते हो, देन द मर्करी एक्सपेंड, तो आपकी मर्करी क्या होने लग जाती है, एक्सपेंड होने लग जाती है, उसके अंदर विस्तार होने लग जाता है, एंड गेट राइज इन द ग्लास ट्यूब ऑफ थर्मामीटर, तो थर्मामीटर का जो ग्लास ट्यूब होता है एक लंबा सा, उसके अंदर वो ऊपर की तरफ ऊपर बढ़ने लग जाती है। एंड दिस फैक्ट इज यूज्ड इन अ मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, और जहाँ भी जाके वो रुक जाती है, यानी कि इसका मतलब है कि उसने उस टेम्परेचर को मेजर कर लिया है, यही आपका जो फैक्ट है वो क्या कहलाता है, मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, यानी कि वही आपका टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है। ओके, ना होमवर्क टाइम, फिल इन द ब्लैंक्स। रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस एंड ऑब्जेक्ट इज इट्स, यानी कि एक हॉटनेस और या कोल्डनेस को जो मेजर करते हो वो क्या कहलाता है। ओके, यू हैव टू रीड ऑल द फिल इन द ब्लैंक्स एंड you have to fill it by your own. Okay, thank you class.